गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के हमने कुछ रूल्स भी देखे थे। फर्स्ट रूल हमारा था, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal focus. Students, this is our first law. If a ray of light incident parallel to the principal axis, it is our principal axis, and after reflection by the mirror it pass through the principal focus, it is our first law. And second law हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? if incident ray passes through principal focus after reflection it becomes parallel to the principal axis. So it is our first law and it is our second law. Student, if third law हम देखें, if a ray of light passes through the center of curvature, see here, if a ray of light passes through the center of curvature after reflection it go back in same direction, it is our third law. And students, our fourth law is, if a ray of light incident at the pole and making an angle with the principal axis, see, it is principal angle of principal axis, it is incident angle, after reflection goes on the other side of the principal axis making the same angle like this. So this angle and this angle, angle I and angle R, angle of incidence and angle of reflection, always same. Students, these are our four laws which we use to form images by concave mirror. concave mirror से images बनाने के लिए हमें 6 केस पर स्टडी करना होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी मीन्स स्टूडेंट्स हियर इट इज़ कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी मीन्स यहाँ कहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट हो। सेकेंड केस, हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से हटकर अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से हटकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब इमेज कहाँ बनेगी। फोर्थ केस में हम देखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तब इमेज कहाँ बनेगी। फिफ्थ केस में हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तब इमेज कहाँ बनेगी। और लास्ट केस में हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस या पोल के बीच में है तब हमें इमेज कहाँ दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें कॉन्केव मिरर से बनी हुई इमेज की स्टडी करना है। लेट्स सी फर्स्ट केस, एन इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स देखिए, माना कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, तब हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फिर वो फोकस से होकर वापस जा रही है। दिस इज़ फर्स्ट लॉ। किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कोई 2 लॉ को यूज़ करना पड़ता है। तो सेकेंड लॉ हम पोल वाला लेते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर टकराती है, हमारे मिरर के पोल पर टकराती है, तब वो कहाँ से कैसे वापस जाएगी। माना कि कोई इंसिडेंस रे आई और वो पोल पर टकराई, तो सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनेगा, जब ये बैक होगी तब सेम एंगल से बैक हो जाएगी। यहाँ ये सेम एंगल से बैक हो गई अगर हम यहाँ नॉर्मल मान लें। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे मीट्स एट दिस पॉइंट, फोकस पर ये मीट करें, इट मीन्स दैट हमें यहाँ पर इमेज दिखाई देगी अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा है। तो स्टूडेंट्स, क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पॉइंट साइज़ है। हमें इमेज के लिए ये देखना होता है कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज का साइज़ क्या है और इमेज की नेचर क्या है। तो पोजीशन हम देखेंगे तो ये
हमारा इमेज फोकस पर बन रहा है, एट फोकस, और साइज़ इसका पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज़, या हम इसको कहें हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर इसका, ये जो इमेज बन रही है ये रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज। जब हमें कोई इमेज दिखाई देती है तो इन्वर्टेड इमेज है, हमारे जो आँख का रेटिना है वो उल्टे इमेज को सीधी करके हमें दिखाई देता है। ये हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट केस में हमने देखा कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें जो इमेज मिल रही है वो फोकस पर मिल रही है। अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंस रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल कर चली जाएगी। और अगर हम सेकेंड लॉ अगर देखें तो ये हमारे पोल से टकराएगी एक रे और वो सेम एंगल से वापस जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए, ये रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ मिल रही हैं। इट मीन्स हमारा इमेज यहाँ बन रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम पोजीशन देखें इमेज की कि इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और साइज़ इमेज का है डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड साइज़, और नेचर सेम नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमें इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच मिल रही है। हमारा थर्ड केस हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगी और ये फोकस से होकर वापस चली जाएगी, और सेकेंड रे जो होगी वो पोल पर आएगी, यहाँ से पोल पर आएगी, पोल पर आने के बाद यहाँ से ऐसे लौट कर जाएगी। तो इसका मीटिंग पॉइंट ये होगा, इसका मीटिंग पॉइंट ये होगा, मीन्स इमेज हमें यहाँ मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है तो इमेज की पोजीशन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी और साइज़ सेम साइज़ होगा ऑब्जेक्ट के बराबर, और नेचर हमारी जो इमेज होगी उल्टी होगी और रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और फोर्थ केस हम लें स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ केस था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस्ड है यहाँ, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारी रे इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे के रूप में फोकस से होकर जा रही है, और सेकेंड रे जो पोल पर आ रही है वो पोल पर आने वाली रे पोल से टकराकर और इस तरह से लौट कर जाएगी। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लौट कर जाएगी, मतलब ये बाहर कहीं बहुत दूर जाकर मिलेगी और जो हमारी इमेज होगी वो हमें यहाँ कहीं मिलेगी, है ना। अगर हम स्केल से बनाएंगे तो सही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमारा ये केस है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में प्लेस्ड है तो हमारी इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हमें इमेज मिलेगी और ये एनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी, हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और फिफ्थ केस अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो एक रे तो हमारी यहाँ से टकराकर फोकस से जा रही है और जो दूसरी रे है वो यहाँ से पोल से टकराएगी और यहाँ से लौट के जाएगी। लेकिन जब हम आगे जाकर देखेंगे तो ये कहीं तो इसका मीटिंग पॉइंट बनेगा। इट मीन्स दैट जो पोजीशन है, हमारी इमेज की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर मिलेगी हमें, एट इन्फिनिटी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, बहुत दूर कहीं मिल रही है, और इसका जो साइज़ होगा वो
हाईली एनलार्ज्ड होगा, ये भी इमेज हमें रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और अगर हम सिक्स्थ केस की बात करें स्टूडेंट्स कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखना है हमें सिक्स्थ केस में, तो सिक्स्थ केस अगर हम देखें तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ये फोकस एंड ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है तो स्टूडेंट्स देखेंगे कैसे इमेज बनेगी। ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रे तो हमारी यहाँ से इससे टकरा कर ये फोकस से जा रही है, ये फोकस से जाएगी, ये फोकस, फर्स्ट रे फोकस से जा रही है, और सेकेंड रे जो पोल पर टकराएगी वो ऐसे लौट जाएगी स्टूडेंट्स, ये कहीं नहीं मिलेगी। इट मीन्स दैट जो हमें इमेज मिलेगी वो हमें बिहाइंड मिरर मिलेगी। क्यों? अगर इसको पीछे हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ कहीं हमें इमेज दिखाई देगी स्टूडेंट्स, और ये इमेज हमारी सीधी होगी, तो इसकी पोजीशन होगी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। साइज इसका होगा एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, एंड ये हमें रियल नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, ये हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी एंड सीधी मिलेगी। ये स्पेशल केस है। तो इन 6 केस में सबसे स्पेशल जो है वो हमारा, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तब हमारी इमेज कहाँ मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने कुछ नोट्स आपको दिए हैं, उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए। उसमें जो नोट्स दिए हैं उसमें 2 रूल डिफरेंट यूज़ किए हैं और मैंने डिफरेंट यूज़ किया है। थैंक यू।